हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंशुल साक्या अपने यूट्यूब चैनल साक्याज कॉन्सेप्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी एक ट्रिक लेके आए हैं जिसका आप यूज़ करके एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी चमत्कार कर सकते हैं। बेसिकली एक सुपर ट्रिक है ये। जो ट्रिक है मैं आपको बता दूं वो है हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम वो चीज़ें आज यहाँ डिस्कस करेंगे बाय शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक से बच्चे हम इसको विद इन 10 सेकेंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं इस तरीके के। और मैं आपको बता दूँ जो इनको नहीं पता है उनके लिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब बच्चे होता है सॉल्यूशन, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि नहीं आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, कोई आपसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज मीन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई फाइंड करना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं अपनी ट्रिक से पहले ही इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, ठीक है, विद इन 10 सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट का जो आंसर होगा मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट विल बी -1, ठीक है। और सेकंड आई थिंक सेकंड होगा गुड 2, सेकंड का आंसर आएगा 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू बच्चे 2। ये दो सॉल्यूशन है हमारे। आपने देखा होगा कि दोनों क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेट मैंने 10 to 12 सेकेंड 15 सेकेंड में मैंने इनको दोनों को मिला के सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब बिल्कुल आप इस चीज़ को आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं और आप इससे और कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। समझते हैं हमने किस तरीके से इसमें वर्क किया, क्या इसकी अप्रोच है। देखते हैं फर्स्ट एक्स फाइंड करने के लिए बच्चे बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, एक्स के टर्म को छुपा लीजिए, ठीक है। छुपाने के बाद आपको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे 7 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे बाई का कोएफिशिएंट बच्चे कितना है, 2 है। तो 7 × 2 करते हैं तो बच्चे यहाँ पे हमें मिलता है 14। मैं लिख देता हूँ एक बार 2 × 7, ठीक है। फिर जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे जब भी ऐसे एरो चलता है तो माइनस साइन हमें पहले ही लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे -2 है, -3 है, तो -2 × -3 हो जाएगा। अपॉन में करने के लिए बच्चे, अपॉन में करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वालों को छुपा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ -2 है, तो 1 × -2 हो जाएगा। तो पहला लिखा जाएगा 1 × -2, ठीक है। फिर माइनस का साइन आता है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। माइनस का साइन आएगा, उसके बाद आपको पता है कि हम क्या करेंगे, अपॉन का निकालने के लिए हम इस तरीके से किसको, कांस्टेंट को छुपा देंगे, ठीक है। इसको करने के लिए आप देख पाएंगे कि तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1, ठीक है। ये हमारा ये तो मैंने कर दिया, 1 × 2 कर दिया। अब 3 × 2 होगा बच्चे, ये इस तरीके से माइनस के साथ 3 × 2, ठीक है। अब आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 14 हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा, तो 14 - 6 करेंगे तो बच्चे यहाँ पे 14 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में देखेंगे तो ये -2 है और ये कितना है, -6 है, तो ये -8 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करने के देख पा रहे होंगे आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। बाई निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, बाई निकालने के लिए सबसे पहले आप माइनस का साइन लगा दीजिए। बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा लगेगा, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जब आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजीली चीज़ों को कर पाएंगे। और वाई के लिए देखते हैं, यहाँ पे वाई के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, वाई के लिए वाई छुप जाता है, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, तो 1 × 7 लिख देते हैं। फिर आपको पता है जब ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, ठीक है, बाई के लिए हम बाई छुप जाता है, तो फिर कितना हो जाएगा 3 × -3, तो यहाँ पे माइनस करके 3 × -3 हो जाएगा। और अपॉन में मैं आपको बता दूँ, जो x के अपॉन में आता है वही बाई के अपॉन में आता है। तो आपको एक बार अपॉन वाला निकालना है, दोबारा बार नहीं निकालना। तो आपको पता है अपॉन में कितना आया था, -8, तो आप डायरेक्ट -8 लिख दीजिए, क्योंकि हमें तो मिनिमम टाइम में इसको अटेम्प्ट करना है ना। तो आप देख पाएंगे कि ये कितना हो जाएगा 7, और ये माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस पहले लगा हुआ है तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है। तो +9 और 7 बच्चे 16 हो जाएगा, और 16 / -8 अगर आप करोगे, ठीक है, और ये माइनस पहले से लगा हुआ है, देखो ये बाहर माइनस लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और इससे ये, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इसका जो आंसर आया वो -1 और 2 आया बच्चे,
ठीक है, आपने समझा होगा। नहीं समझ में आया तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देख पाएंगे x इक्वल टू किस तरीके से निकाला। x निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, x वाले को छुपा लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट देखिए, y का कोएफिशिएंट कितना है बच्चे 1 है, और यहाँ पे कितना है -4 है, तो 1 इंटू -4 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगना ही लगना होता है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, -1 है, देखो -1 है, और यहाँ पे -8 है, तो हम लिख देंगे -1 इंटू -8, मिस्टेक कर दिए, -1 इंटू -8, ठीक है। अपॉन में देखेंगे, अपॉन में करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, अपॉन में करने के लिए ये कांस्टेंट छुप जाता है, तो 1 इंटू -1 होगा, 1 इंटू -1 होगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन होगा, फिर 1 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 1। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये कितना दे देगा, -4, और ये कितना दे देगा, -+8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ये -4 हो जाएगा, और ये हमारा +8, ठीक है, और फिर -8, इस तरीके से आ जाएगा। अपॉन में अगर देखें तो ये कितना है, -1, और ये भी कितना है, -1, तो -2 हो गया। तो बच्चे ये -12 हो गया, ये -2 काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 6। तो आप देख पा रहे हैं x कितना है, 6 है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से बाई को देखते हैं। बाई के लिए आपको एक ध्यान रखना है, आगे सबसे पहले आपको माइनस कंसीडर करके चलना है, ये रूल है इसका, ठीक है। अब बाई करने के लिए हमें सबसे पहले बाई को छुपा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जब बाई निकालने के लिए बाई को छुपाएंगे तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 इंटू -4 हो जाएगा बच्चे, 1 इंटू -4। फिर हम बताते हैं जब इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या लगता है, माइनस साइन पहले ही लगता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ कितना है, 1 इंटू -8, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -8। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर आपने एक बार ये डिनोमिनेटर सॉल्व कर लिया है तो यहाँ दोबारा डिनोमिनेटर सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप केवल -2 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही होगा आपका। अब आप देखें ये कितना हो गया, -4, और ये -8, ठीक है, और ये माइनस तो +8 हो जाएगा। तो -4 और +8 बच्चे -4 होता है, मैं वापस बोल दूँ, -4 और -4 ये है, और -8 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद होगी कि माइनस हम पहले से कंसीडर करके चल रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, -2। तो आपने देखा अंदर सॉल्व करने पे हमें कितना दे देगा, ये दे देगा +4, और माइनस आगे लगाए तो -4 अपॉन -2। तो सॉल्व करने के बाद 2 आंसर मिल गया। तो आप देख पा रहे होंगे y2 है, x 6 है। जब आप इसको 2-3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में एक लॉजिक कंसेप्ट क्रिएट होगा। बहुत ही सिंपल होता है, जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x वाले को छुपा के इस तरीके, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, इसके साथ करते हैं। फिर अपॉन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को छुपा लेते हैं, और एक बार निकालना होता है। आप x के लिए निकाल लीजिए, y के लिए निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हम किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग एक बार, डस्टर। तो ये हमारा 4x माइनस 3y माइनस 1 को हम इधर दोबारा से लिख लेंगे वापस, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, फिर हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देंगे, और फिर हमारी ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हमारा है क्वेश्चन 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छे सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी अभी आपको बताया है। x निकालने के लिए हम x को छुपा लेंगे, इसमें थोड़ा जल्दी करेंगे। तो 2 इंटू आप -3 करेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर माइनस पहले से ही लगता है, और -7 इंटू -1 करेंगे तो बच्चे ये +7 बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। और डिनोमीटर में निकालने के लिए हम कांस्टेंट को छुपा लेते हैं, तो -7 इंटू -4 करेंगे तो -28 हो जाएगा, अगर आप चाहें तो लिख लें, ठीक है। और माइनस साइन पहले से ही लगता है, आप देखेंगे 5 इंटू -3 करेंगे तो -15 हो जाएगा, -15 ये, और माइनस पहले से लगा है तो +15 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा -13, और नीचे बच्चे नीचे भी -13 हो जाएगा। सॉल्व होने पर आंसर कितना दे दिया, 1 दे दिया। अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे 4-5 सेकंड में मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आंसर इसका आ गया 1। सिमिलरली बाई निकालने के लिए आपको पता है माइनस साइन पहले से ही लगा लेना होता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस बार आपको पता है डिनोमीटर हमें दोबारा से सॉल्व नहीं करना, जो 13 आया है उसी को डायरेक्ट लिख लीजिए, एक बेनिफिशियल है हमारे लिए, ये इजी हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो आप देखेंगे y निकालने के लिए y को छुपा लेंगे, तो 2 इंटू 4 करेंगे बच्चे 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 इंटू माइनस साइन तो आना ही आना है, 5 इंटू कितना करेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालने, बाई की, तो बाई को छुपाया ना, 2 इंटू 4 किया 8 हो गया, ठीक है, डन। फिर हमने माइनस साइन लगा लिया। अब इस तरीके से 5 इंटू -1 करेंगे तो बच्चे -5 होगा, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो इस तरीके से 5 आ जाएगा,
ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अंदर कितना हो गया 13 और अपॉन में कितना है -13, और अगर ध्यान से देखते तो ब्रैकेट के बाहर भी क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया, वापस बाई भी कितना आ गया 1 आ गया बच्चे। तो x भी 1 आया और बाई भी कितना आ गया 1 आ गया। अब x और y की वैल्यू आप इसमें पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर पता लग जाएगा सही है या गलत है। तो आई होप कि आपने इस ट्रिक को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, समझ में भी आई होगी। आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में आपसे इस तरीके की चीज़ें करके अपने बराबर वाले को डिफीट करके आगे जा सकते हैं, कभी भी चमत्कार कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो होमवर्क में रहेंगे। ठीक है।